नाड़ी शोधन प्राणायाम। पद्मासन लगाएं। ध्यान मुद्रा में बैठकर दाएं हाथ की हथेली से चौथी अंगुली से आप बाएं छिद्र को बंद करें। दाएं छिद्र खुला हुआ और दाईं नाक से गहरी श्वास लेकर श्वास को रोकते हैं। दोनों छिद्र आपके बंद। अधिकतम श्वास को रोकने का प्रयास करिए। बाईं नाक से श्वास को बाहर निकाल दें। फिर बाईं नाक से आप गहरी श्वास लेते हैं, रोकते हैं, और दाईं नाक से श्वास को बाहर निकालते हैं। इसे कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। श्वास को दाईं नाक से अधिकतम लेना। जब पूरी श्वास अंदर भर जाती है उसके बाद दोनों छिद्र आप बंद करते हैं। श्वास को अंदर रोकना। अधिकतम आप श्वास को अंदर रोकिए। फिर बाईं नाक से आपको श्वास को धीरे धीरे वापस निकालना है। अधिकतम रुकते हुए श्वास को बाईं नाक से बाहर निकाल दें। इस क्रिया का अभ्यास बहुत आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे करें। एक श्लोक इसमें कहा गया है, प्राणापान समायोगः प्राणायाम इति रीतः प्राणायाम इति प्रोक्तो पूरक रेचक कुंभकय। जब आप श्वास को अंदर लेते हैं, रोकते हैं और छोड़ते हैं, इससे अंदर के पूरे पांचों प्राण संतुलित होते हैं और आपके अंदर प्राण ऊर्जा जागृत होती है। पद्मासन में बैठकर चिन्ह मुद्रा में वापस आ जाएं। कुछ देर बिल्कुल शांत बैठें। कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती में आपको लोहार की धौंकनी के समान श्वास को बाहर निकालना है और पेट की तमाम पेशियां अंदर की तरफ जाती हैं। लोहार की धौंकनी के समान श्वास को बाहर फेंकना है। यह शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करने में समर्थ है। पेट की मांसपेशियों को आप बार बार अंदर बाहर करें और श्वास को ब्लोअर के समान बाहर फेंकना है। भस्त्रा विलोहकारस्य। लोहार की धौंकनी के समान श्वास को बाहर फेंकें। रेच पूर्व संभ्रमो। इसको धौंकनी के समान चलाना है। कपाल भाति विख्याताः। यह कपाल भाती के नाम से विख्यात है। कफ नाशनी विशोषणी। यह अंदर के तमाम कफ को नाश करता है, दोष को दूर करता है और एक स्वस्थ आयु को प्रदान करता है। त्वचा आपकी निखरती है। दमा के रोग दूर होते हैं। वजन में कमी आती है। मधुमेह खत्म होता है। इसमें पेट की पेशियों को आप अधिकतम चलाने का प्रयास करिए, श्वास को बाहर फेंकते हुए। इस प्रकार लगातार श्वास को चलाते रहें। कुछ देर बिल्कुल शांत बैठें। मन को श्वास पर केंद्रित करें। सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम। बायां छिद्र आपका बंद
और दाईं नाक से आप गहरी श्वास लें और गहरी श्वास छोड़ें। दाईं नाक से लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। दाएं स्वर को सूर्य नाड़ी कहा गया है, सूर्य स्वर कहा गया है, और यह सूर्य स्वर आपके अंदर ऊर्जा प्रदान करता है। त्वचा स्निग्ध होती है, मन के तनाव दूर होते हैं, मानसिक पीड़ाएं दूर होती हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम्स दूर होते हैं। आप मुद्राएं देखें, हथेली कोहनी के नीचे रखी हुई और नेत्र आपके बंद। अधिकतम गहरी श्वास अंतिम छोर तक लेना है और श्वास को बाहर निकालना है। इस क्रिया को 50 से लेकर 60 बार नियमित करें। सूर्य वेदन प्राणायाम आपके अंदर की विचार क्षमताओं को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोध की क्षमताओं को बढ़ाने में समर्थ है, पाचन संस्थान आपका स्वस्थ होता है और दमा के रोगों को दूर करने में यह समर्थ है। पुनः अपनी मुद्रा में आ जाएं। लोम अनुलोम विलोम प्राणायाम। दायां हाथ की कोहनी ऊपर और दायां छिद्र बंद और बाईं नाक से श्वास लेना है। गहरी श्वास बाईं नाक से लें और दाईं नाक से गहरी श्वास को वापस बाहर निकालें। फिर दाईं नाक से आप गहरी गहरी श्वासें लें और बाईं नाक से गहरी श्वास को वापस बाहर निकाल दें। इस क्रिया को आप 40 बार तक रोज करें, यानी 20 बार दाईं नाक से और 20 बार बाईं नाक से। मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, स्मृति को तेज करने के लिए, कार्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, चेहरे के सौंदर्य को निखारने के लिए, साइनस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, सर्दी खांसी लगातार आपको चल रही है उसमें शीघ्र आराम देने के लिए लोम अनुलोम विलोम प्राणायाम की क्रिया बहुत लाभकारी है। इसका अभ्यास आप ब्रह्म मुहूर्त में करें, सुबह करें 5 से लेकर 7 के बीच में, और जितनी लंबी गहरी श्वासें आप लेंगे छोड़ेंगे आपकी त्वचा निखरेगी, सौंदर्य आपका निखरेगा। वापस आकर शांत कर जाएं। सूर्य भस्त्रिका प्राणायाम। सूर्य भस्त्रिका में आपने बाएं क्षेत्र पर दबाया और दाईं नाक से लोहार की धोंकनी के समान श्वास लेना है और छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। इस प्रकार लगातार आप श्वास लें और छोड़ें और कुंभक जालंधर बंद। चिन को यानी ठुड्डी को अपनी कॉलर बोन में लॉक करते हैं। जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुरूप आप श्वास को अंदर रोक के रखें। यह क्रिया दमा के मरीज के लिए, साइनस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, त्वचा की एलर्जी को शांत करने के लिए, मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बहुत लाभकारी है। वापस आ जाएं धीरे से, हथेलियां आपकी चिन्ह मुद्रा में।
चंद्र भस्त्रिका प्राणायाम। चंद्र भस्त्रिका प्राणायाम। चंद्र भस्त्रिका में आपने दाएं छिद्र को दबाया और बाईं नाक से पुनः लोहार की धोंकनी के समान श्वास लेना है और छोड़ना है। जितना गहरा फोर्स आपकी श्वास में होगा उतना आपके कफ के दोष दूर होंगे। कफ नाशनी विशोषणी भस्त्रा विल्लोह कारस्य। जालंधर बंद यानी चिन्ह को अपनी कॉलर बोन में लॉक करना। इस क्रिया से आपके थायराइड की प्रॉब्लम्स दूर होंगे। T3, T4 और TSH आपका संतुलित होगा। अधिकतम श्वास को अंदर रोकने का अभ्यास करिए। भस्त्रा विल्लोहकारस्य रेच पूर्व संभ्रमो कपाल भाति विख्याता कफ नाशनी विशोषणी। यह आपके अंदर के तमाम कफ को जलाने में, खत्म करने में समर्थ है। पद्मासन में बैठे रहें। चिन्ह मुद्रा। प्रत्येक प्राणायाम करने के बाद आपको शांत बैठना है। सूर्य चंद्र भस्त्रिका प्राणायाम। अब आपको दाईं और बाईं नाक से लोहार की धोंकनी के समान श्वास लेना है और छोड़ना है। दाएं से बायां, बाएं से दायां, दाएं से बायां, बाएं से दायां। इस प्रकार लगातार आप श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। श्वास को लेना, छोड़ना। यह क्रिया भी आपके अंदर के तमाम कफ के दोष को खत्म करने में समर्थ है। और उसके बाद गहरी श्वास अंदर लेकर जालंधर बंदे लगाना है, यानी ठुड्डी को कॉलर बोन में लॉक कर देना है। यह क्रिया भी आपके थायराइड ग्लैंड्स के लिए, मधुमेह के लिए, दमा के मरीजों के लिए, अपच को दूर करने के लिए, मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शुभकारी है, लाभकारी है। क्रियाओं का प्रयोग बहुत ही धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, समझदारी से करें और दूसरी नाक से श्वास को बाहर निकालकर सामान्य हो जाएं। पद्मासन की स्थिति में ही आप प्रत्येक प्राणायाम शुरू करें और इसी में ही आपको बंद करना है। दो प्राणायाम के बीच में थोड़ा अंतर होना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम यानी लोहार की धोंकनी के समान आपको श्वास लेना है और छोड़ना है। चिन्ह मुद्रा लगी हुई। इसमें आपको श्वास को लगातार लेना है, छोड़ना है। लगातार आप श्वास को गहरी लें और फेंकें। जब धौंकनी के समान लगातार श्वास चलती है तो त्वचा आपकी निखरती है। बंद फेफड़े होते हैं। यदि उन फेफड़े का उपयोग आप नहीं कर रहे हैं तो फेफड़े आपके क्षुब्ध हो जाते हैं, उनके छिद्र बंद हो जाते हैं। और गहरी श्वास लेकर अंतः कुंभक लगाकर आप जलंधर बंद करें। जब कपालभाति प्राणायाम का प्रयोग आप करते हैं या भस्त्रिका प्राणायाम का प्रयोग आप करते हैं
तो भस्त्रिका प्राणायाम करते ही करते आपके फेफड़े जो बंद रहते हैं वे खुलना शुरू हो जाते हैं। अधिकतम आप जलंधर बंद का प्रयोग करिए तो फेफड़े आपके खुलना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे आप गर्दन को वापस लाएं। यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है तो सामने जलंधर बंद ना लगाएं। भस्त्रिका प्राणायाम यानी लोहार की धौंकनी के समान आपको श्वास लेना है और छोड़ना है। चिन्ह मुद्रा लगी हुई, इसमें आपको श्वास को लगातार लेना है, छोड़ना है। लगातार आप श्वास को गहरी लें और फेंकें। जब धौंकनी के समान लगातार श्वास चलती है तो त्वचा आपकी निखरती है। बंद फेफड़े होते हैं। यदि उन फेफड़े का उपयोग आप नहीं कर रहे हैं तो फेफड़े आपके क्षुब्ध हो जाते हैं, उनके छिद्र बंद हो जाते हैं। और गहरी श्वास लेकर अंतः कुंभक लगाकर आप जलंधर बंद करें। जब कपालभाति प्राणायाम का प्रयोग आप करते हैं या भस्त्रिका प्राणायाम का प्रयोग आप करते हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम करते ही करते आपके फेफड़े जो बंद रहते हैं वे खुलना शुरू हो जाते हैं। अधिकतम आप जलंधर बंद का प्रयोग करिए तो फेफड़े आपके खुलना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे आप गर्दन को वापस लाएं। यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है तो सामने जलंधर बंद ना लगाएं। शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम। जिह्वा को दांत के बीच में दबाएं। जिह्वा को दांत के बीच में दबाकर गहरी श्वास लें और नाक से गहरी श्वास को वापस बाहर निकाल दें। फिर जीभ को दांत के बीच में दबाकर गहरी श्वास लें और नाक से बाहर निकाल दें। इस प्रकार से आप लगातार श्वास को न छोड़ें। शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम। चिन्ह मुद्रा। जीभ को गोल करके आप गहरी श्वास लें और श्वास को बाहर निकाल दें। उसके बाद आपको कुंभक करते हुए बंद लगाना है, जलंधर बंद। शीतकारी प्राणायाम करने से आपकी त्वचा निखरती है, गर्मी की मात्रा कम होती है। यदि आप गर्मी के रोग से पीड़ित हैं, आपको पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, गर्मी बहुत लग रही है, उस समय आप शीतकारी प्राणायाम का प्रयोग करिए और कुंभक लगाइए। निश्चित आपकी गर्माहट में कमी होगी। तलवे में जो पसीना आता है वह भी आपका कम होगा। चक्कर नहीं आएंगे, घबराहट आपको नहीं होगी। इन तमाम शरीर और मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए शीतकारी प्राणायाम की क्रिया बहुत लाभकारी है। आप पूरी श्वास को पीकर जलंधर बंद लगाएं।
यानी चिन्ह को कॉलर बोन में लॉक कर दीजिए। प्रत्येक प्राणायाम के बाद प्रयास करें, कुंभक आपका लगना चाहिए। कुछ देर बिल्कुल शांत बैठे हैं। उसके बाद गहरी श्वास से चलने दीजिए। मन को श्वास पर केंद्रित करें। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठे से आप कान बंद करिए और पॉइंट फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर से आप नेत्र बंद करें। गहरी श्वास लें और भंवर के समान गुंजन करना है। यह क्रिया मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, स्मृति को तेज करने के लिए, त्वचा को निखारने के लिए, नेत्रों की ज्योति को बढ़ाने के लिए, यदि कान में आपको बहरापन आ रहा है, उस बहरेपन को दूर करने के लिए यह क्रियाएं बहुत लाभकारी हैं। इसका अभ्यास करते करते आपकी कान की क्षमताएं बढ़ेंगी। बहुत दूर का आप सुन सकते हैं। कभी कभी बीच में आपको झटके भी नींद के आते हैं। यह स्वाभाविक क्रियाएं हैं। और धीरे से आप हाथ को वापस लाकर उन्हें पद्मासन में ध्यान में बैठ जाएं। इस क्रिया के बाद आपको ध्यान नियमित करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद में ध्यान गहरा होता है। भ्रूमध्य के बीच में आप ध्यान को केंद्रित करें। पैरों के पंजों से लेकर सिर तक की संपूर्ण आकृति गहरे आराम को प्राप्त है। ध्यान एक सकारात्मक सोच है। मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम, केवल मूर्छा यानी चिन्ह मुद्रा में बैठकर नाक से गहरी श्वास को लेना है और मुख से हा करते श्वास को वापस निकालना है। इस क्रिया को जब आप 50 से लेकर 60 बार तक करेंगे तो आप गहरे ध्यान को प्राप्त होंगे। दिमाग के तमाम तनाव शून्य हो जाएंगे। इस क्रिया में नाक से गहरी श्वास लेना है और मुख से श्वास को बाहर निकाल देना हा करते हुए, और उसके बाद बंद करना है। नाक से गहरी श्वास लेना है इस प्रकार 40 बार तक मूर्छा प्राणायाम का प्रयोग करें। मस्तिष्क बिल्कुल आपका शांत हो जाएगा। विचारों की भागा दौड़ी आपकी खत्म हो जाएगी। ध्यान एक सकारात्मक सोच है। मूर्छा प्राणायाम करते ही करते मस्तिष्क बिल्कुल शून्य, तनाव रहित, कानों की शक्ति आपकी बढ़ेगी, नेत्र ज्योति आपकी बढ़ती है, सर्दी खांसी जैसे रोग आपके शीघ्र दूर होते हैं, फेफड़ा की क्षमताएं बढ़ती हैं,
त्वचा आपकी निखरती है, तनावग्रस्त जीवन आपका शांत होता है। इसके बाद आप गहरे ध्यान को चले जाएं।